हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ मैटर का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है। तो इसका आंसर आएगा सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर very tightly packed with each other and cannot move. Hence solids have a fixed shape and a definite volume. इसका मतलब हुआ कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब जो सॉलिड्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं और इस वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो है वो सॉलिड्स की एक फिक्स्ड शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट प्योर वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में लिखने के लिए बोला गया है जो ये शो करे कि जो प्योर वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ग्लास टम्बलर लेंगे और एक कैंडल लेंगे और फिर ग्लास टम्बलर को कंप्लीटली फिल करेंगे प्योर वाटर से और उसके बाद ग्लास टम्बलर के थ्रू कैंडल लाइट को देखोगे और जब आप ग्लास टम्बलर के थ्रू कैंडल लाइट को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप कैंडल लाइट को क्लियरली देख पा रहे हो। इसका मतलब हुआ कि ग्लास टम्बलर जो है उसके थ्रू जो लाइट है वो पास हो रही है। तो ये जो एक्टिविटी है इससे ये प्रूव होगा कि जो प्योर वाटर था जो ग्लास टम्बलर के अंदर फिल था वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। अब यहाँ पर ये जो सारी एक्टिविटी हमने की इसी एक्टिविटी को हम अपने आंसर में लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेक ए ग्लास टम्बलर फिल्ड विद प्योर वाटर एंड होल्ड इट अगेंस्ट लाइट एंड लुक थ्रू इट। हमने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर लिया और उसको प्योर वाटर से फिल किया और फिर उसके थ्रू हमने लाइट को देखा एंड वी सी द लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टम्बलर। और फिर हमें जो लाइट है वो टम्बलर के दूसरी साइड जो है वो दिखाई दी। दिस प्रूव्स दैट प्योर वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो प्योर वाटर है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट ए सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू ए लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि हमें एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो ये शो करे कि जो सॉलिड हैं वो लिक्विड में बड़ी स्लोली जो है वो डिफ्यूज होते हैं। मतलब हमें बताना है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स में बहुत धीरे धीरे जो हैं वो मिक्सअप होते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको पहले एक्टिविटी को डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद उसी सारी एक्टिविटी को हम अपने आंसर में लिख देंगे। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पर हमें 4 बीकर की इमेजेस दिखाई दे रही हैं। बेसिकली ये जो इमेजेस हैं ये सभी एक ही बीकर की हैं पर अलग अलग समय पर ली गई हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं इस पर नंबर डाल देता हूं। तो अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बीकर में वाटर लेंगे और फिर उस वाटर में कुछ क्रिस्टल जो हैं वो पोटासियम परमैंगनेट के डाल देंगे। ये जो आपकी फर्स्ट वाली इमेज है ये वही इमेज है जिसमें हमने पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो हैं वो वाटर में डाले थे।
उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो वाटर है उसका कलर थोड़ा पिंक होना स्टार्ट हो गया होगा, जैसा कि हम सेकंड वाली इमेज में देख पा रहे हैं। और फिर उसके और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो कलर है वो और ज़्यादा जो है वो पिंक होना स्टार्ट हो गया होगा, जैसा कि हमें थर्ड इमेज में दिखाई दे रहा है। और लास्ट में फोर्थ वाली इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो कलर है वाटर का वो पूरी तरह से पिंक हो गया है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या शो हो रहा है कि कलर जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो डिफ्यूजन है सॉलिड की लिक्विड में वो बड़ी स्लोली जो है वो हो रही है। तो अब ये जो एक्टिविटी थी इसी को हम अपने आंसर में लिख देंगे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, टेक सम क्लीन वाटर इन ए बीकर एंड प्लेस द बीकर ऑन द टेबल। हमने क्या किया, एक बीकर में वाटर लिया और फिर उस बीकर को जो है वो टेबल पर रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉप ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन वाटर। फिर हमने उस वाटर में कुछ क्रिस्टल जो हैं वो पोटासियम परमैंगनेट के डाले। वी सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन वाटर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वाटर का कलर था वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। दिस शो डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये शो कर रहा था डिफ्यूजन को। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन? हाउ कैन वन प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और हमें यह भी बताना है कि हम जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कॉमन सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ गिवन सब्सटेंस कैन नॉट बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम उस सॉल्यूशन में उस गिवन टेम्परेचर पर और ज़्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व ना कर सकते हों। अब आगे हम लिखेंगे प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक ए ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड वाटर। हम क्या करेंगे, एक ग्लास टम्बलर लेंगे और उसको हाफ फिल करेंगे वाटर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट एंड स्टेयर वेल। उसके बाद हम उस टम्बलर में हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और फिर उसको अच्छे से स्टेयर कर लेंगे। द सॉल्ट डिसॉल्व्स। और फिर हम देखेंगे कि जो सॉल्ट था वो डिसॉल्व हो गया होगा वाटर में। नाउ ऐड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टेयर। और फिर उसके बाद हम और हाफ टी स्पून जो सॉल्ट है उसको वाटर में डालेंगे और फिर उसको भी स्टेयर कर लेंगे। दिस विल आल्सो डिसॉल्व। और फिर ये जो हाफ टी स्पून होगा ये भी डिसॉल्व हो गया होगा। कीप ऑन एडिंग सॉल्ट इन हाफ टी स्पून अमाउंट एंड स्टेयर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट को ऐड करते रहेंगे वाटर में और हर बार उसको स्टेयर करते रहेंगे। आफ्टर एडिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू विल ऑब्जर्व दैट सॉल्ट इज नो मोर डिसॉल्विंग इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। और फिर उसके बाद हम कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सॉल्ट का ऐड करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो है वो और सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट हैज डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड नाउ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्ट का हम
डिज़ोल्व कर सकते थे वाटर में, वो हमने कर दिया है। अब हम और ज़्यादा जो है वो सोल्ट उस वाटर में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो तब जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सुजेस्ट वन एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में पूछा है जो ये शो करे कि टेम्परेचर का सोलेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है जब हम सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करें। तो इस एक्टिविटी के आंसर में हम क्या लिखेंगे, टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर्स। हम क्या करेंगे, 2 ग्लास टम्बलर लेंगे और उनमें इक्वल वॉल्यूम जो है वाटर की डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर, और उन दोनों टम्बलर में से किसी एक टम्बलर के वाटर को हम हीट कर देंगे। नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स एंड स्टिर वेल, और फिर हम उन दोनों ही टम्बलर्स में इक्वल अमाउंट में शुगर ऐड कर देंगे और फिर उसको स्टिर कर लेंगे। द शुगर डिसॉल्व्स, फिर हम देखेंगे कि दोनों टम्बलर्स की जो शुगर थी वो डिसॉल्व हो जाएगी। कीप ऑन एडिंग मेजर्ड अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स टिल इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग, और फिर हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में शुगर जो है वो दोनों ही टम्बलर्स में ऐड करते रहेंगे, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। देन वी फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन हॉट वाटर इज मोर, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि जो हॉट वाटर वाला टम्बलर था उसमें जो शुगर है वो ज़्यादा डिसॉल्व हुई होगी। दिस शोज दैट सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये क्या शो करेगी कि जो सोलेबिलिटी है सॉलिड की वाटर में वो इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये था बच्चों आपका 5th क्वेश्चन का आंसर।